से है। मैं एक व्यापारी वर्ग से संबंध रखता हूँ, व्यापारी हूँ। कोरोना काल में व्यापारियों का, इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हुआ है। क्या इस महागठबंधन के पास इस कोरोना काल में हुए नुकसान को पूरा करने के लिए कोई रोड मैप है? देखिए, कोरोना केवल देश की समस्या नहीं थी, पूरे विश्व भर की थी। देश भर में, दुनिया भर में हर एक देश ने अपने अपने देश की आवश्यकता के अनुरूप हैंड होल्डिंग किया। दुनिया में दो तरह के विचार थे कोरोना के समय। एक विचार जिन्होंने आदमी के जीवन को तरजीह दी, उसको प्राथमिकता दी। दूसरा विचार लेड बाय अमेरिका, जिन्होंने व्यापार और व्यवसाय को तरजीह दी, उसको प्राथमिकता दी। मित्रों, भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां हमारे नेतृत्व ने पहले कहा कि जान है तो जहान है, और तुरंत परिवर्तन किया 3 महीने बाद में, और कहा कि जान भी है और जहान भी है, हमको जहान बचाना है। और उस समय जो इकोनॉमी पैकेज दिया गया, आत्मनिर्भर भारत, 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था, पूरी दुनिया में जिस तरह से भयावह स्थिति पैदा हुई थी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उस समय जैसी कैसी भी थी वो धराशायी हो गई थी। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था कि तत्कालीन राष्ट्रपति ने यह कहा, वील वर्क ऑन द अमेरिका फर्स्ट प्रिंसिपल, हम अमेरिका प्रथम की नीति पर काम करेंगे। और 20 साल में अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बनकर के उभरा, इकोनॉमिक सुपर पावर अमेरिका बन गया। इस बार जब कोरोना की आपदा आई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई, आज भी संघर्ष कर रही। ये भारत की अर्थव्यवस्था है। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने रेडी पटरी पर बैठने वाले, व्यवसाय करने वाले से लेकर के हर एक व्यक्ति का हैंड होल्डिंग किया, गरीब व्यक्ति का चूल्हा नहीं बुझ जाए उसकी अनाज की भी चिंता की, और जिस तरह से देश के हर एक तबके को संभाला, आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि इस आपदा के समय में दुनिया में एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि हम इस आपदा को अवसर में बदलेंगे। और उसका परिणाम है कि दुनिया पूरी देख रही है कि भारत का मॉडल जो है वो सुपर सक्सेसफुल मॉडल हुआ। सारे पैरामीटर इंडिकेटर्स, प्रोडक्शन को देख लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को देख लीजिए, आप जीएसटी कलेक्शन को देख लीजिए, आप एक्सपोर्ट को देख लीजिए, हर पैरामीटर इंडिकेटर पर दुनिया में सर्वाधिक प्रगति अगर किसी देश ने की, भारत ने की है। और उस हैंड होल्डिंग के कारण से जितनी रिलैक्सेशंस भारत सरकार ने दिए, चाहे वो ब्याज के होंगे, चाहे डेफरमेंट के पेमेंट्स के होंगे, चाहे इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट के होंगे, उनके कारण से, या एमएसएमई को जिस तरह से स्पेशल क्रेडिट दिया 20% ऑफ देयर बोरोइंग लिमिट का, उसके कारण से आज देश की इंडस्ट्री ने, उद्योग ने, व्यापार ने निश्चित रूप से प्रगति की है। और एक बार इस ट्रैप से बाहर जिस तरह से देश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, दुनिया में सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस समय में देश के व्यापारियों, व्यवसायियों का, उद्यमियों का, निर्माताओं का, कि उन्होंने निश्चित रूप से देश को अपनी जान पर खेल करके भी इस कठिन परिस्थिति से उबारने के लिए काम किया है। और आने वाले समय में हम जिस गति से काम कर रहे हैं, जिस तेजी से आगे काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश में व्यवस्थाएं सामान्य हुई, आज हम इसको परोक्ष रूप से देखें। पूरी दुनिया में तीसरे दौर की आपदा आई, जिन देशों में वैक्सीनाइजेशन नहीं हुआ था, उन देशों के क्या हालात बने, उन देशों में वापस लॉकडाउन पर जाना पड़ा। लेकिन भारत में, क्योंकि हमने दुनिया का सबसे तेजी से वैक्सीनाइजेशन किया था, सबसे इफेक्टिव वैक्सीनाइजेशन किया, आज फर्स्ट डोज में हम 98% और सेकंड डोज में 85% क्रॉस कर चुके हैं। उसके कारण से आज तीसरे दौर आ जाने के बाद में भी भारत का व्यक्ति अपने आप को महफूज महसूस कर रहा है। हमने वो इस तरह की वायुमंडल आपको, व्यापार, व्यवसाय, काम करने वालों को, स्वरोजगारी बंधुओं को दिया है कि हम और तेज गति से आगे बढ़ सकें। आज हांगकांग वापस लॉकडाउन पर है, यूके, ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के वापस बहुत सारे एरियाज में चल रहे हैं, अमेरिका के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो कहर बरपा हुआ है तीसरे दौर का। लेकिन हम जो है सुरक्षा के भाव के साथ में अपना व्यापार, व्यवसाय कर रहे हैं। क्या ये सरकार की देन नहीं? शेखावत जी, निश्चित रूप से हमने इस दिशा में प्रगति की है और आगे भी करेंगे।